नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का किया आग्रह। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिक्षण संस्थानों के बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर जताई चिंता, अंकुश लगाने की बताई जरूरत। प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर धर्मशाला में समारोह का आयोजन, भाजपा ने मनाया आक्रोश दिवस। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नई दिल्ली में किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत के लिए ये सही समय है जब युवाओं को विकसित भारत बनाने के लिए इस अमृत काल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में ये वो अवधि है जब देश एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। उन्होंने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य भारत को विकसित बनाने के लिए देश के युवाओं को एकजुट करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान और संगठन को विकसित भारत की दिशा में कार्य करने का प्रण लेना चाहिए। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में 2047 तक विकसित भारत वॉइस ऑफ यूथ विषय पर आयोजित कार्यशाला को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है और हमें अगले 25 वर्षों में एक विकसित भारत बनाने के लिए युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विकसित राष्ट्र में हमारे योगदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण और आमंत्रित विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं। युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये शिक्षण संस्थानों तक पहुंच रही है, जिस पर विचार करने व अंकुश लगाने की जरूरत है। शिव प्रताप शुक्ल ने विकसित भारत के अभियान को विश्वविद्यालय स्तर पर संचालित करने और युवाओं के सुझाव आमंत्रित कर उन्हें दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने को कहा। इससे पहले प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन का भी राजभवन में प्रसारण किया गया। इस अवसर पर 12 सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों सहित 22 संस्थानों के प्रतिभागी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद रहे प्राध्यापकों ने कहा कि विकसित भारत के लिए शिक्षण संस्थानों का दायित्व बढ़ जाता है। देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए बिल्कुल ये स्पष्ट है कि आने वाले समय में जो युवा वर्ग है उसी की एक तो जिम्मेदारी है, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि वो इसके बेनिफिशियरी भी होंगे। जो आज का युवा है, कल को ये देश और समाज उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया जाना है, तो उन्हीं के सुझावों को लेकर और उन्हीं के द्वारा बताए गए एक तरह से रास्ते पर इस देश अपनी नीतियों का निर्माण कर रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले समय में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है वो दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं होगा, और यही एक विकसित भारत की असली पहचान होगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। बिलासपुर जिले की विभिन्न पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं को लेकर जागरूक किया गया। इसी तरह बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र की धरेड़ व सेहल और चंबा जिला की सिड़कुंड, चंबी, जडेरा और भड़िया पंचायतों में लोगों ने मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज हमीरपुर ब्लॉक की धरोग पंचायत पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली के महानिदेशक राजीव जैन भी उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों ने केंद्रीय योजनाओं से मिले लाभ को लेकर अपने अनुभव साझा किए।
मेरा नाम कश्मीर सिंह है, गांव गाड़ियाँ है। मुझे प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से 2000 रुपया मिलता है, साल का 6000 रुपया मिलता है। उससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है, मैं खेती कर सकता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम चंचल देवी है, मैं गांव कैडू की निवासी हूँ। मेरे डाकखाना का नाम भीड़ा है। मुझे उज्ज्वल योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी की तरफ से गैस का कनेक्शन मिला है। मैं इस योजना से बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे लकड़ियों का यूज नहीं करना पड़ता है। मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती हूँ। इधर विकसित भारत संकल्प यात्रा आज सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के निहरी विकासखंड की घड़ाई पंचायत के मनाहा वार्ड में पहुंची। इस अवसर पर पंचायत प्रधान जया शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों ने यात्रा रथ का स्वागत किया और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में व्यवस्था परिवर्तन किया है और 4 साल में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में आयोजित समारोह के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दूध का खरीद मूल्य 6 रुपये बढ़ाने और जनवरी 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने लाहौल स्पीति जिले की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को जनवरी माह से 1500 रुपये की राशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित कांगड़ा जिले के 581 प्रभावितों को 13 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि पहली किश्त के रूप में वितरित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है, लेकिन भाजपा आदतन प्रदर्शन कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थिर सरकार काम कर रही है जो पूरे 5 साल लोगों की सेवा करेगी। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी व सांसद राजीव शुक्ला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों व अन्य पार्टी नेताओं ने भी समारोह को संबोधित किया। वर्तमान राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर विपक्षी दल भाजपा ने आज प्रदेश भर में आक्रोश दिवस मनाया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर भाजपा नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को लेकर जमकर निशाना साधा। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में सीटीओ चौक से शेरे पंजाब तक प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार 1 साल तक सरकार चल जाने का जश्न मना रही है और इस समारोह को मनाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बंटी रही। इस अवसर पर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पिछले 1 साल के कार्यकाल में प्रदेश में विकास ठप्प हो गया है और जनता परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1 साल में कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और ड्रग माफिया बढ़ाने का कार्य किया है और चुनाव के समय लोगों को दी गई 10 गारंटियां पूरी न करके उनके साथ धोखा किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने चुनावी बेला पर गारंटियां देकर लोगों को सिर्फ गुमराह किया है। हमीरपुर के गांधी चौक में जिला भाजपा द्वारा आयोजित आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गारंटियां देने के समय कांग्रेस के नेता कहते थे कि इसके लिए पैसे का प्रबंध हो जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस सरकार कह रही है कि पैसा नहीं है। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते ही लोगों के रोजगार छीन लिए, बिजली फ्री देने के बजाय इसके रेट बढ़ा दिए और पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई बढ़ाने का काम किया है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा कार्य व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये आयोजन हमारी खेल भावना का सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी रोशनी है जो भारत में समावेशिता और सशक्तिकरण लाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स प्रधानमंत्री के खेलोगे तो खिलोगे दृष्टिकोण को दोहराएंगे। आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और इस क्षण के हम लोग साक्षी होने जा रहे हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला आयोजन आज देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आयोजन
हमारी खेल भावना का जश्न है, बल्कि ये भारत के समावेशी एवं सशक्तिकरण की क्रांति को और प्रगाढ़ करने वाला दीपक है। ये खेल हमारे प्रधानमंत्री जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस दृष्टिकोण को और पुष्टि भी करता है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, खेलोगे तो खिलोगे, और खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत आज से कुछ वर्ष पहले शुरू की गई थी। आज खेलो इंडिया देश के करोड़ों लोगों की जुबान पर चढ़ा है, क्योंकि खेलो इंडिया अभियान के माध्यम से आज तक सैकड़ों नहीं हजारों खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, प्रतिभाओं में भाग भी लिया, और ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में हमारे खेलो इंडिया के खिलाड़ियों ने भारत को मेडल जिताने का काम भी किया है। 8 दिन के इस आयोजन में सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करने का किया आग्रह। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिक्षण संस्थानों के बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर जताई चिंता, अंकुश लगाने की बताई जरूरत। प्रदेश सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर धर्मशाला में समारोह का आयोजन, भाजपा ने मनाया आक्रोश दिवस। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का नई दिल्ली में किया शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।